हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हम कर रहे हैं हिंदी नेट जेआरएफ परीक्षा चयनित विषय आधारित प्रश्न जून 2009 से जुलाई 2018 तक के प्रश्न पत्र। दोस्तों, हम कर रहे हैं जुलाई 2018 का द्वितीय प्रश्न पत्र। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न है, ध्यान दें, सही सुमेलित है, गौर करना जरा। सबसे पहले है सूची 1, फिर है सूची 2। तो चलिए देखते हैं सूची 1 में कुछ रचनाएं और सूची 2 में रचनाकार। तो जरा ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित कुछ रचनाएं हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान दें। सबसे पहले हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। कौन सा शब्द याद रखेंगे? आलोचनात्मक, वैज्ञानिक, आधा और ये दूसरा, ये कुछ शब्द हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो गौर करें, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? तो ध्यान रखें, राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा की कृति है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। फिर है दोस्तों हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। कैसा? वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है? गणपति चंद्र गुप्त ने। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है। ठीक, फिर है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। किसने लिखा है? तो ध्यान रखें, सुमन राजे। सुमन राजे ने लिखा है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं ये सभी। ठीक, इसके बाद है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। कैसा इतिहास? दूसरा इतिहास किसने लिखा? बच्चन सिंह ने। बच्चन सिंह की रचना है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। अब जरा एक बार फिर से सुन लें। सबसे पहले राम कुमार वर्मा, इनकी रचना है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ठीक है, फिर है गणपति चंद्र गुप्त, इनकी रचना है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। फिर है सुमन राजे, इनका इतिहास है, इनकी रचना है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। क्या है? आधा इतिहास। शब्द ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये टर्म पकड़नी है आपको ताकि भूले नहीं। ठीक है, क्योंकि ये रचनाएं एक जैसी लगती हैं, कंफ्यूजन बहुत होती है। ठीक, तो ध्यान रखें, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसका है? सुमन राजे। फिर है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसका है? बच्चन सिंह का। ध्यान रखेंगे, नोट है यहाँ पर, जरा ध्यान दें। यूजीसी सीबीएसई द्वारा पूछे गए इस प्रश्न में राम कुमार वर्मा के स्थान पर राजकुमार वर्मा दिया गया है, जो कि गलत है। हालांकि परीक्षा संस्था ने इसी को आधार मानते हुए उत्तर विकल्प का चयन किया है। ठीक है, जो आंसर की आई थी दोस्तों, या जो प्रश्न पत्र था, ठीक है, उसमें ऑप्शन में था राजकुमार वर्मा। राजकुमार वर्मा। तो कभी कभी इस तरह से आंसर की या प्रश्न पत्र भी गलत हो सकते हैं। ठीक है, कभी कभी टाइपिंग एरर भी हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर इस तरह की थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही है और आपका ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहा है तो दोस्तों आप टिक करके आ जाएं। ठीक है ना, क्योंकि आपके पास वहां पर कोई और विकल्प नहीं है। अगर आपका मन कह रहा है कि हाँ यही होना चाहिए तो आप टिक करके आ जाएं, प्रश्न को छोड़े नहीं। ठीक, तो ध्यान रखें, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसकी रचना है? राम कुमार वर्मा की। राम कुमार वर्मा की, ना कि राजकुमार वर्मा की। ठीक है, अब आपके सामने स्थिति ऐसी है कि कोई और ऑप्शन ही नहीं है, तब क्या करेंगे? तब तो टिक करना ही पड़ेगा ना। तो आप राम कुमार वर्मा को आधार मानकर टिक करके आएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित है। जरा ध्यान दें, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सबसे पहले है चर्या पद। क्या? चर्या पद किसकी रचना है? तो सबरपा की रचना है चर्या पद। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सबरपा की रचना है चर्या पद। फिर है श्रावकाचार। श्रावकाचार किसकी है? तो ध्यान रखें, देवसेन की। देवसेन की रचना है श्रावकाचार। ठीक है, फिर है योगचर्या। योगचर्या किसकी है? तो ध्यान रखें, डोम्बीपा की। ठीक है, डोम्बीपा की रचना है योगचर्या। ठीक है,
इसके बाद है दोहा कोश। कौन सी? दोहा कोश। ये किसकी है? सरहेपा की। सरहेपा की रचना है दोहा कोश। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से सुने दोस्तों। चर्यापद सबरपा के हैं। किसके हैं चर्यापद? सबरपा की। सबरपा की रचना है चर्यापद। फिर है देवसेन। देवसेन की रचना है श्रावकाचार। कौन सी? श्रावकाचार। फिर है डोम्बीपा। डोम्बीपा की रचना है योगचर्या। कौन सी? योगचर्या। फिर है सरहेपा। सरहेपा की रचना है दोहा कोश। दोहा कोश। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है सही सुमेलित है। जरा ध्यान दें, सूची 1 है और सूची 2। तो सबसे पहले है सूची 1 में पंक्ति क्या है, ध्यान से सुने। बिगसा कुमुद देखी सती रेखा। बिगसा कुमुद देखी सती रेखा किसकी पंक्ति है? जायसी की। मलिक मोहम्मद जायसी की कृति है बिगसा कुमुद देखी सती रेखा। और जायसी की ही एक रचना है, प्रसिद्ध रचना पद्मावत। ठीक है, 1540 में आई हुई रचना है, अवधी भाषा में है। ठीक है, जिसका नागमती वियोग खंड बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक, फिर है मेरे नयन विरह की बेल बई। मेरे नैना, नयन नहीं है नैना है, मेरे नैना विरह की बेल बई, ये किसकी है? तो ध्यान रखें, सूरदास की पंक्तियां हैं। किसकी? सूरदास की। फिर है कबित विवेक। कबित विवेक, विवेक यानी विवेक। ठीक है, कबित विवेक एक नहीं मोरे। कबित विवेक एक नहीं मोरे, ये किसकी है पंक्ति? तो ध्यान रखें, तुलसीदास की। तुलसीदास जी की पंक्ति है कबित विवेक एक नहीं मोरे। फिर है पंक्ति काया नगरी बनी अति सुंदर। काया नगरी बनी अति सुंदर, ये किसकी है? तो ध्यान रखें, कबीर की पंक्ति है। कबीर की पंक्ति है काया नगरी बनी अति सुंदर। अब जरा एक बार फिर से सुनेंगे, गौर करना जरा। जायसी, जायसी की पंक्ति है क्या? बिगसा कुमुद देखी सती रेखा। बिगसा कुमुद देखी सती रेखा जायसी की पंक्ति है। फिर है सूरदास। सूरदास की पंक्ति है मेरे नैना बिरह की बेल भई। मेरे नैना बिरह की बेल भई, सूरदास की पंक्ति है। फिर है तुलसीदास जी, इनकी पंक्ति है कबित विवेक एक नहीं मोरे। कबित विवेक एक नहीं मोरे, तुलसीदास की पंक्ति है। फिर है दोस्तों कबीर। कबीर की पंक्ति है काया नगरी बनी अति सुंदर। काया नगरी बनी अति सुंदर। ठीक है, कबीरदास जी की पंक्ति है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सही सुमेलित है। जरा ध्यान दें, सूची 1 सूची 2। सबसे पहले सूची 1 में संप्रदाय है। ठीक है, फिर इनके प्रवर्तन करता। ठीक है, प्रवर्तक ऐसे समझे। तो ध्यान दें, गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय कहाँ था? बंगाल में था। ठीक है, जिसके प्रवर्तक हैं कौन? चैतन्य महाप्रभु। तो गौड़ीय संप्रदाय से संबंध था किसका? चैतन्य महाप्रभु जी का। फिर है राधा वल्लभ संप्रदाय। कौन सा? राधा वल्लभ संप्रदाय। इससे संबंध था किसका? हित हरिवंश गोस्वामी का। हित हरिवंश गोस्वामी का। दोस्तों कहीं कहीं हित हरिवंश भी लिखा मिलता है, तो दोनों एक ही व्यक्ति हैं। हित हरिवंश गोस्वामी, इनका संप्रदाय है राधा वल्लभ संप्रदाय। फिर है सखी संप्रदाय। कौन सा? सखी संप्रदाय किसका है? स्वामी हरिदास जी का। स्वामी हरिदास जी का संप्रदाय है सखी संप्रदाय। दोस्तों ध्यान रखना, हित हरिवंश अलग व्यक्ति है और स्वामी हरिदास ये अलग व्यक्ति हैं। ठीक है, नाम एक जैसे लगते हैं इनके पढ़ने में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, अलग हैं ये दोनों। हित हरिवंश की का संप्रदाय है राधा वल्लभ संप्रदाय, जबकि स्वामी हरिदास जी का संप्रदाय है सखी संप्रदाय। तो ध्यान रखेंगे। फिर है मध्व संप्रदाय। कहीं कहीं मध्वा संप्रदाय भी लिखा मिलता है। ठीक है, कहीं कहीं ब्रह्म संप्रदाय भी लिखा मिलता है। तो ध्यान रखेंगे, मध्व संप्रदाय किसका था? मध्वाचार्य का, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, मध्व संप्रदाय यानी मध्वाचार्य, और द्वैतवाद के भी प्रवर्तक रहे हैं। प्रवर्तक या द्वैतवाद से भी संबंध है किसका? मध्वाचार्य का, ऐसे याद करें इसे। ठीक है, बाकी संप्रदाय के संबंध में अगर आपको
डिटेल में वीडियोस देखनी है तो आप मेरी रामबाण संकलन की प्लेलिस्ट देख लें, उसमें आपको सभी विधाएं क्रम से मिल जाएंगी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। बाकी जिन भी दोस्तों को मेरा चैनल नहीं मिलता है तो आप सर्च करें हिंदी साहित्य विद आरती शर्मा, हिंदी साहित्य विद आरती शर्मा, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। चैनल पर विजिट करें और सभी प्लेलिस्ट देखें। शुरुआती प्लेलिस्ट के कंटेंट को देखकर वीडियोस देखना ना छोड़ें। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बाकी की वीडियोस अच्छी हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें, कंटेंट उनका भी बहुत जबरदस्त है, तो ध्यान रखेंगे बातों को। ठीक, बाकी व्याकरण अगर आपको क्रम से पढ़ना है तो दोस्तों व्याकरण व्याख्या और प्रश्न सहित है घटना चक्र की प्लेलिस्ट में वीडियो नंबर 126 से। कहां से? वीडियो नंबर 126 से। तो ध्यान रखेंगे, पढ़ लें आप एक बार सारा व्याकरण। ठीक है, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे और इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं, गौर करें। तो सबसे पहले है चैतन्य महाप्रभु, इनका संप्रदाय है गौड़ीय संप्रदाय। कौन सा? गौड़ीय संप्रदाय। फिर है हित हरिवंश गोस्वामी, हित हरिवंश गोस्वामी, इनका संप्रदाय है राधा वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय। फिर है स्वामी हरिदास जी, स्वामी हरिदास जी, इनका संप्रदाय है सखी संप्रदाय। कौन सा? सखी संप्रदाय। फिर है मध्वाचार्य, मध्वाचार्य का संप्रदाय है मध्व संप्रदाय। कौन सा? मध्व संप्रदाय। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौर करें। सूची 1 है, सूची 2 है। तो सबसे पहले सूची 1 में रणमल छंद, रणमल छंद किसकी रचना है? श्रीधर की। ध्यान रखेंगे दोस्तों, रणमल छंद श्रीधर की रचना है, श्रीधर पाठक। ठीक है, ध्यान रखें, यहां पर अभी केवल आप श्रीधर नाम याद रखें। ठीक है, गौर करेंगे। इसके बाद है विजय पाल रासो, विजय पाल रासो किसकी रचना है? नल सिंह की, नल सिंह की या नाले सिंह की, कहीं कहीं नाले भी लिखा मिलता है। ठीक है, तो ध्यान रखें, विजय पाल रासो किसकी है? नल्हे सिंह की। ठीक है, फिर है राणा रासो, ये अच्छा प्रश्न है, ये पहली बार देखने को मिला है मुझे पूरे प्रश्न पत्र में। राणा रासो ये किसकी है? तो दयाल दास की रचना है राणा रासो, दयाल दास की रचना है राणा रासो। फिर है रतन रासो, ये भी नया प्रश्न है। ठीक है, रतन रासो ये किसका है? कुंभकर्ण का। किसकी रचना है? कुंभकर्ण की रचना है रतन रासो। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अब जरा देखते हैं, एक नोट है यहां पर, गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान देना। नोट है, यूजीसी सीबीएसई द्वारा पूछे गए इस प्रश्न में विकल्प में दयाराम दिया गया है। क्या? दयाराम दिया गया है, जो कि गलत है। ठीक है, यानी कि जो प्रश्न पत्र आया था उसमें दयाराम दिया गया था, जबकि सही व्यक्ति क्या है? दयाल दास है। कौन है? दयाल दास। अब एक बार फिर से सुनेंगे। श्रीधर, श्रीधर की रचना है रणमल छंद। फिर है नल्हे सिंह, इनकी रचना है विजय पाल रासो। फिर है दयाल दास, इनकी रचना है राणा रासो। ठीक है, फिर है कुंभकर्ण, कुंभकर्ण इनकी रचना है रतन रासो। ठीक है, ये कौन से कुंभकर्ण है? रावण के भाई नहीं है, ये रचनाकार है हिंदी साहित्य में। ठीक है, कुंभकर्ण, तो इनकी रचना है रतन रासो। ध्यान रखेंगे दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित है, जरा ध्यान दें। क्या है? सूची 1 है, सूची 2 है। तो सबसे पहले है रचना जगत विनोद। कौन सी? जगत विनोद किसकी है? पद्माकर की रचना है जगत विनोद। ठीक है, पद्माकर रीतिकाल के अंतिम कवि है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। प्रकृति चित्रण मिलता है इनकी रचनाओं में, ये बात भी याद रखना। फिर है भाषा भूषण, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। भाषा भूषण किसकी है? जसवंत सिंह की रचना है। किसकी? जसवंत सिंह की रचना है भाषा भूषण। फिर है भाव विलास, भाव विलास किसकी रचना है? तो ध्यान रखें, देव की रचना है। किसकी? देव की रचना है भाव विलास। इसके अलावा भवानी विलास, ये भी देव की रचना है, भवानी विलास। तो भाव विलास और भवानी विलास किसकी है? देव की रचना है। ठीक है, इसके बाद है अलंकार माला। अलंकार माला किसकी है? सुरती मिश्र की। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, सुरती मिश्र की रचना है अलंकार माला।
ठीक है। अब एक बार फिर से सुने। सबसे पहले है पद्माकर। पद्माकर की रचना है जगत विनोद। कौन सी? जगत विनोद। फिर है जसवंत सिंह, इनकी रचना है भाषा भूषण। भाषा भूषण। फिर है देव। देव की रचना है भाव विलास। भाव विलास। फिर है सुरती मिश्र। सुरती मिश्र की रचना है अलंकार माला। अलंकार माला। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, ध्यान दें। सही सुमेलित है, सूची 1 है और सूची 2। तो जरा ध्यान दें। सबसे पहले सूची 1 में पंक्ति है क्या? आरस सो आरत संभारत ना शीश पर। आरस सो आरत संभारत ना शीश पर, ये किसकी पंक्ति है? तो ध्यान रखें, पद्माकर की। पद्माकर की पंक्ति है आरस सो आरत संभारत ना शीश पर। किसकी? पद्माकर की पंक्ति है। फिर है दोस्तों पंक्ति, अली हो तो हूं तो गई जमुना जल को। अली हूं तो गई जमुना जल को, किसकी पंक्ति है? तो ध्यान रखें, मंडन। मंडन की पंक्ति है। क्या है पंक्ति? ध्यान रखें, अली हूं तो गई जमुना जल को। ठीक है, मंडन की पंक्ति है। इसके बाद है जा थल कीने बिहार अनेकन। जाथल कीने बिहार अनेकन, ये किसकी पंक्ति है? तो ध्यान रखें, आलम की पंक्ति है। किसकी? आलम की पंक्ति है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगली पंक्ति है, गौर करना जरा, क्या है? वाह निर्मोहिनी। वाह निर्मोहिनी रूप की शशि, सॉरी रूप की राशि। वाह निर्मोहिनी रूप की राशि, ये किसकी पंक्ति है? ठाकुर की पंक्ति है। किसकी? ठाकुर की पंक्ति है। वाह निर्मोहिनी रूप की राशि। ठीक है, ठाकुर की पंक्ति। अब जरा एक बार फिर से सुने, ध्यान देंगे दोस्तों। सबसे पहले है पद्माकर। पद्माकर की पंक्ति है कौन सी? तो ध्यान रखें, आरस सो आरत संभारत ना शीश पर। फिर है मंडन। मंडन की पंक्ति है अली हूं तो गई। क्या है पंक्ति? अली हूं तो गई जमुना जल को। अली हूं तो गई जमुना जल को। फिर है आलम। आलम की पंक्ति है जाथल कीने बिहार अनेकन। जाथल कीने बिहार अनेकन। फिर है दोस्तों ठाकुर। ठाकुर की पंक्ति है वाह निर्मोहिनी रूप की राशि। ठीक है, ठाकुर की पंक्ति है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जरा गौर करें। क्या है प्रश्न? ध्यान दें। सही सुमेलित है, सूची 1 है और सूची 2। तो सबसे पहले सूची 1 में है नचिकेता। क्या? नचिकेता। इनकी ये किसकी है? तो ध्यान रखें, नचिकेता यहाँ पर पात्र है दोस्तों ये। ठीक है, तो ध्यान दें, नचिकेता पात्र है किसका? कुंवर नारायण की रचना है आत्मजयी। इसके पात्र है कौन? नचिकेता। ठीक है, अगले पात्र हैं जाम्बवंत। जाम्बवंत किसके हैं पात्र? तो निराला की लंबी कविता है राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा निराला की लंबी कविता है, जिसके पात्र हैं जाम्बवंत। ठीक है, फिर है मानव। मानव किसके पात्र हैं? तो ध्यान रखें, जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है कामायनी। 1935 में आया हुआ महाकाव्य है। ठीक है, जिसके पात्र है मानव। कौन? मानव। ठीक है, इसके बाद है वज्र कीर्ति। वज्र कीर्ति किसके पात्र हैं? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, आगे की लंबी कविता है असाध्य वीणा। असाध्य वीणा, जिसके पात्र हैं वज्र कीर्ति। इसके अलावा केश कंबली। केश कंबली भी पात्र हैं किसके? असाध्य वीणा के। एक बार फिर से सुनेंगे। कुंवर नारायण की रचना है आत्मजयी, जिसके पात्र हैं कौन? नचिकेता। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसके बाद है निराला की रचना राम की शक्ति पूजा, जिसके पात्र हैं जाम्बवंत। जाम्बवंत। ठीक है, फिर है दोस्तों कामायनी। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, जिसके पात्र है मानव। ठीक है, मानव। ध्यान रखेंगे। इसके बाद है असाध्य वीणा। असाध्य वीणा के पात्र हैं वज्र कीर्ति। वज्र कीर्ति, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दें। सही सुमेलित है। क्या है? सूची 1 है और सूची 2। सबसे पहले रचना है विष्णु प्रिया। किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है विष्णु
प्रिया, मैथिली शरण गुप्त। फिर है आराधना, आराधना किसकी रचना है? तो ध्यान रखें आराधना रचना है निराला की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ठीक है, आराधना। और निराला को महाप्राण भी कहा जाता है। ठीक है, महाप्राण निराला, ध्यान रखें। इसके बाद है दीपशिखा, दीपशिखा किसकी रचना है? तो ध्यान रखें महादेवी वर्मा की। किसकी? महादेवी वर्मा की रचना है दीपशिखा। ठीक है, इसके बाद है लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? तो ध्यान रखें रघुवीर सहाय की, रघुवीर सहाय की रचना है लोग भूल गए हैं। ठीक, अब एक बार फिर से सुने। सबसे पहले है मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है विष्णु प्रिया, विष्णु प्रिया। इसके बाद है निराला, निराला की रचना है आराधना। कौन सी? आराधना। फिर है महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा की रचना है दीपशिखा। फिर है रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय की रचना है लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दे दोस्तों, क्या है? सही सुमेलित प्रश्न है। सूची 1 है, सूची 2 है, तो ध्यान दे। सबसे पहले है रचनाकार, कौन? दिनकर, दिनकर की रचना है परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा दिनकर की रचना है। फिर है निराला, निराला की रचना है सांधे काकली। कौन सी? सांधे काकली किसकी है? निराला की रचना है सांधे काकली। फिर है सुमित्रा नंदन पंत जी, इनकी रचना है दोस्तों लोकायत्न। ठीक है, लोकायत्न पुरस्कृत रचना है, ध्यान रखें लोकायत्न। ठीक है, इसके बाद है महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा की रचना है नीरजा। कौन सी? नीरजा। और निहार इनकी पहली रचना है, किसकी? महादेवी वर्मा की। अब जरा एक बार फिर से सुने सभी रचनाओं को, तो ध्यान दें। परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है? तो ध्यान रखेंगे दिनकर की रचना है परशुराम की प्रतीक्षा। फिर है सांधे काकली, सांधे काकली किसकी है? तो निराला की रचना है सांधे काकली। फिर है लोकायत्न, लोकायत्न किसकी है? तो ध्यान रखें सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है लोकायत्न। फिर है नीरजा, नीरजा किसकी रचना है? तो ध्यान रखें महादेवी वर्मा जी की रचना है नीरजा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सही सुमेलित है, ध्यान दें। सूची 1 में पंक्तियां हैं और सूची 2 में काव्य रचनाएं हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें। सबसे पहले सूची 1 में पंक्ति है ओ चिंता की पहली रेखा, ओ चिंता की पहली रेखा, अरि विश्व वन की व्याली, अरि विश्व वन की व्याली, कन्ये गत कर्मों का अर्पण, कन्ये गत कर्मों का अर्पण, कर कर्ता में तेरा तर्पण, कर कर्ता में तेरा तर्पण, रूप की। अच्छा, यहीं तक है, सॉरी मैंने 2 लाइनें एक साथ जोड़ दी हैं, तो अब जरा एक बार फिर से सुन लें सभी पंक्तियों को, गौर करेंगे दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले देखें कामायनी, कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, महाकाव्य है और 1935 में आई हुई छायावाद की रचना है। ठीक है, अब जरा ध्यान दें। सबसे पहले इसकी पंक्ति है क्या? कामायनी की पंक्ति है ओ चिंता, चिंता सर्ग है इसमें। ठीक है, ओ चिंता की पहली रेखा, अरि विश्व वन की व्याली, ओ चिंता की पहली रेखा, अरि विश्व वन की व्याली। तो किसकी पंक्ति है? कामायनी से ली गई पंक्ति है। ठीक है, फिर है सरोज स्मृति, निराला की रचना है सरोज स्मृति। ठीक है, जिसमें उन्होंने अपनी पुत्री की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है एक तरह से। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। कन्ये, कन्ये गत कर्मों का अर्पण, कन्ये, कन्ये यानी कन्या, अपनी पुत्री के लिए कह रहे हैं। कन्ये गत कर्मों का अर्पण, कर कर्ता में तेरा तर्पण, कन्ये गत कर्मों का अर्पण, कर कर्ता में तेरा तर्पण। ये किसकी पंक्ति है? सरोज स्मृति से ली गई पंक्ति है। किससे? सरोज स्मृति से ली गई पंक्ति है। इसके बाद है दोस्तों उर्वशी, उर्वशी चंपू काव्य है जयशंकर प्रसाद जी का, और उर्वशी एक रचना है किसकी? दिनकर जी की। अब देख लेना कौन सी उर्वशी की पंक्ति है। ठीक है, तो ध्यान दे दोस्तों, गौर करेंगे। रूप की आराधना का मार्ग, रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है?
क्या है पंक्ति? रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है? किसकी पंक्ति है ये? तो ध्यान रखें, उर्वशी की पंक्ति है ये, ठीक है, उर्वशी। देखते हैं अगली पंक्ति। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न नहीं, पंक्ति है अगली, जरा ध्यान दें। क्या है पंक्ति? पिस गया वह भीतर ओ बाहरी, दो कठिन पाटों के बीच, ऐसी ट्रेजेडी है नीच। क्या है पंक्ति? जरा ध्यान दें। पिस गया वह भीतर ओ बाहरी, दो कठिन पाटों के बीच, दो कठिन पाटों के बीच, ठीक है। पाट यानी दरवाजा होता है एक तरीके से, ठीक है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि पिस गया वह भीतर ओ बाहरी, दो कठिन पाटों के बीच, ऐसी ट्रेजेडी है नीच, ऐसी ट्रेजेडी है नीच। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये किसकी पंक्ति है? ब्रह्म राक्षस की पंक्ति है। बहुत ही शानदार पंक्तियां हैं, जरा एक बार फिर से सुनेंगे। क्या है पंक्ति? पिस गया वह भीतर ओ बाहरी, दो कठिन पाटों के बीच, ऐसी ट्रेजेडी है नीच, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ब्रह्म राक्षस की पंक्तियां हैं। अब जरा एक बार फिर से सुन लें सभी पंक्तियों को, गौर करेंगे दोस्तों। पंक्ति है, ओ चिंता की पहली रेखा, अरि विश्व वन की व्याली, और ओ चिंता की पहली रेखा, अरि विश्व वन की व्याली, किसकी पंक्ति है? कामायनी की पंक्ति है दोस्तों। फिर है कन्ये गत कर्मों का अर्पण कर, कर्ता में तेरा तर्पण। कन्ये गत कर्मों का अर्पण कर, कर्ता में तेरा तर्पण, किसकी पंक्ति है? सरोज स्मृति की पंक्ति है। इसके बाद है रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है, ठीक है। ये उर्वशी की पंक्ति है, किसकी? उर्वशी की पंक्ति है। इसके बाद है पिस गया वह भीतर ओ बाहरी, दो कठिन पाटों के बीच, ऐसी ट्रेजेडी है नीच। तो दोस्तों ब्रह्म राक्षस से ली गई पंक्तियां हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है सारी पंक्तियां। अगला प्रश्न है सही सुमेलित है, ध्यान रखना सूची 1 और सूची 2 में। सबसे पहले है गजाधर बाबू किसके पात्र हैं? तो दोस्तों सूची 1 में पात्र हैं, क्या है? पात्र हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले है गजाधर बाबू, ये किसके पात्र हैं? तो वापसी कहानी के पात्र हैं। कौन? गजाधर बाबू, उषा प्रियमवदा जी की कहानी है, ठीक है, वापसी। तो ध्यान रखेंगे। इसके बाद है उषा प्रियमवदा ही नाम है ना, एक बार देख लेना आप, ठीक है। अभी मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, यही है जहां तक है, ठीक है, उषा प्रियमवदा ही है, ठीक। वापसी कहानी के पात्र हैं गजाधर बाबू। फिर है सिद्धेश्वरी किसकी पात्र है? दोपहर का भोजन, ठीक है, दोपहर का भोजन। अमरकांत की रचना है सिद्धेश्वरी, जिसकी पात्र है दोपहर का भोजन। फिर है बिरजू किसके पात्र हैं? तो ध्यान रखें, लाल पान की बेगम के पात्र हैं बिरजू, ठीक है। फिर है दोस्तों जोखू किसके पात्र हैं? तो ध्यान रखें, प्रेमचंद की कहानी है ठाकुर का कुआं, जिसके पात्र हैं जोखू, ठीक है, ध्यान रखें। अब एक बार फिर से सुने। सबसे पहले कहानी है वापसी, कौन सी? वापसी, जिसके पात्र हैं गजाधर बाबू। फिर है दोपहर का भोजन, जिसकी पात्र है सिद्धेश्वरी, ठीक है। फिर है लाल पान की बेगम, जिसके पात्र हैं बिरजू। फिर है ठाकुर का कुआं, जिसके पात्र है जोखू। कौन? जोखू, याद रखेंगे। अगला सही सुमेलित प्रश्न है, जरा ध्यान दें। क्या है? सूची 1 है, सूची 2 है। सूची 1 में वर्ण्य विषय है, सूची 2 में उपन्यास है। तो जरा ध्यान दें, सबसे पहले है सूची 1 में गौर करना वर्ण्य विषय, यानी इसको प्रश्न को उल्टा देखते हैं, ठीक है। जरा ध्यान दें, सबसे पहले उपन्यास है अपने अपने अजनबी।
अपने अपने अजनबी। अज्ञे का उपन्यास है अपने अपने अजनबी, ठीक है, जिसमें किसका वर्णन है, तो मृत्यु से साक्षात्कार दिखाया गया है। मृत्यु से साक्षात्कार दिखाया गया है अपने अपने अजनबी उपन्यास में। इसके बाद है कब तक पुकारूं, रांगे राघव जी की रचना है। किसकी? रांगे राघव जी की रचना है कब तक पुकारूं, जिसमें कर्नट जाति का जीवन यथार्थ है, ठीक है, यथार्थ का चित्रण है, ऐसे पढ़ें। कर्नट जाति के जीवन यथार्थ का चित्रण किया गया है रांगे राघव जी के उपन्यास कब तक पुकारूं में, ठीक। फिर है रतिनाथ की चाची। किसका उपन्यास है? नागा अर्जुन का। नागा अर्जुन का उपन्यास है रतिनाथ की चाची, जिसमें जमींदारों द्वारा किसानों की बेदखली का वर्णन है, ठीक है, जमींदारों द्वारा किसानों की बेदखली का वर्णन है उपन्यास रतिनाथ की चाची में, और यह नागा अर्जुन का उपन्यास है, ठीक है। नागा अर्जुन का वास्तविक नाम था वैद्यनाथ मिश्र, ठीक है, ध्यान रखें। इसके बाद है दोस्तों नाच्यो बहुत गोपाल। नाच्यो बहुत गोपाल ये कैसा उपन्यास है, तो ध्यान रखें, दलित जीवन की नाटकीय वास्तविकताओं का चित्रण करने वाला उपन्यास है नाच्यो बहुत गोपाल। अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है, ठीक है, दलित जीवन की नाटकीय वास्तविकताओं का चित्रण करने वाला उपन्यास है नाच्यो बहुत गोपाल, ठीक है। अब जरा एक बार फिर से सुने, गौर करेंगे। सबसे पहले उपन्यास है अपने अपने अजनबी। किसका है? अज्ञे का, जिसमें मृत्यु से साक्षात्कार का वर्णन किया गया है। फिर है रांगे राघव का उपन्यास कब तक पुकारूं, जिसमें कर्नट जाति के जीवन यथार्थ का वर्णन है। फिर है नागा अर्जुन का उपन्यास रतिनाथ की चाची। रतिनाथ की चाची जिसमें जमींदारों द्वारा किसानों की बेदखली का वर्णन है, नागार्जुन का पहला उपन्यास भी है, ठीक है। फिर है नाच्यो बहुत गोपाल। नाच्यो बहुत गोपाल में दलित जीवन किसका है? अमृतलाल नागर जी का है नाच्यो बहुत गोपाल, जिसमें दलित जीवन की नाटकीय वास्तविकताओं का चित्रण किया गया है, ठीक है, दलित जीवन की नाटकीय वास्तविकताओं का चित्रण, ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।